गुड इवनिंग। अच्छा, पिछला दिन हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे फॉर्म किया जाता है, हाउ इट इज बीन यूटिलाइज्ड एंड व्हाट आर द मींस हाउ द फॉर्मेट एंड व्हाट आर द एंट्रीज वी कैन पास इन पीएल अप्रोप्रिएशन, राइट। सो अभी आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग उस दिन कमीशन के बारे में डिस्कस किए थे, पर मैनेजर्स कमीशन का सम किए नहीं थे, राइट। तो हम लोग आज मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट देख लेंगे पहले, फिर हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल टीच यू व्हाट आर द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी अप्लाइड इफ इट इज अंडरटेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल एंड द एंड, एंड आई विल डिस्कस द कैपिटल अकाउंट टुडे, ओके। हाँ, तो प्लीज फोकस एंड आई विल टेल यू द सम, okay. After that the sum will be given in the YouTube video. Students can go and check it, the link will be there and the solution will be done on the board, okay. So A and B are partners. A and B are partners sharing profits 4:1 में, ठीक है। तुम मेरे साथ कॉपी कर लो। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयर, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सुनाई दे रहा है? तुम्हारा आवाज क्लियरली आ रहा है हमको? लो, बी आर पार्टनर्स 4:1 में वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। राइट 4:1। उन लोग का कैपिटल क्या है? ए का कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। ए का कैपिटल है 5 लाख, ओके। और बी का कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख। ए का 5 लाख, बी का 1 लाख, ठीक है। अच्छा, ए ने कंपनी को एक तो लोन दिया है। अच्छा, ये चीज भी हम लोग नया सीखेंगे। ए ने कंपनी को लोन दिया एक तो, ठीक है, 1 लाख का, ओके। ऑन 1 अप्रैल को दिया है, ठीक है। और कंपनी को दिया है, ए ने कंपनी को 1 लाख का लोन दिया है 1 अप्रैल को, ठीक है। और बी ने कंपनी से लोन लिया है, ठीक है। बी ने कंपनी से लोन लिया है 50,000 का 1 अक्टूबर को दिया है, ठीक है। 110 अक्टूबर को लिया है, ठीक है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ओके, गुड। शर्मा को ये भी बोल दिया है कि ए को कमीशन मिलेगा। कितने का कमीशन मिलेगा? 10% of the net profit after allowing salary of 5,000 per month to Verma. 10% of net profit आफ्टर सैलरी, बोला आफ्टर सैलरी वर्मा को देने के बाद, ठीक है। सैलरी पहले वर्मा को देंगे, फिर उसको कमीशन देंगे। ए का कमीशन है, बी का सैलरी है 5,000 पर मंथ। अच्छा, हम लोग यहाँ पे वर्मा को बी पकड़ रहे हैं, ठीक है। हम नाम की वजह से ए बी को ले लिए ताकि नाम के लिए दिक्कत ना हो। अच्छा, बी को सैलरी देने के बाद हम लोग उसका कमीशन देंगे, ठीक है। उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आज। बी का सैलरी बोल दिया है
5000 पर मंथ, क्लियर? ओके। और प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या हुआ है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर वाज, प्रॉफिट कितना हुआ है मेरा? 2,83,500, क्लियर? क्लियर हुआ हिमांशु? ओके। तो पहले अभी ये थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा? ए और बी पार्टनर है, 4:1 में प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, ठीक है? कैपिटल है ए का 5 लाख, बी का 1 लाख, ठीक है? लोन है ए का 1 लाख, लोन 1 लाख ए ने दिया है कंपनी को, 1,416 को, और लोन बी ने लिया है कंपनी से 50,000 का। 1 अक्टूबर को 10% पर एनम इंटरेस्ट है उसका। ओके, क्लियर? ए को कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, कब? बी को सैलरी देने के बाद, ठीक है? ओके, तो अभी हम सम को सॉल्व कर रहे हैं, तुम भी मेरे साथ साथ में सॉल्व करो, ठीक है? फिर जैसे जैसे डाउट होगा हमको पूछो, हम भी तुमसे पूछेंगे कि कौन सा जगह पे क्या बिठेगा, कौन सी जगह पे क्या नहीं बिठेगा, ठीक है? हम लोग मैनेजर्स कमीशन किए थे, याद है? अच्छा, मैनेजर्स कमीशन में क्या करते थे? अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे कमीशन नॉर्मल कमीशन बोल दिया है, ठीक है? मैनेजर्स कमीशन नहीं बोला है। मैनेजर्स कमीशन बोलता तो आफ्टर का क्या करते हम? 10/110, राइट? वो हम लोग क्लास 11 में सीखे ना, ट्रेडिंग एंड पीएल में। जब तो अभी यहाँ पे नॉर्मल कमीशन दिया हुआ है, तो नॉर्मल 10% चार्ज हो जाएगा नेट प्रॉफिट से, सैलरी को माइनस करके, ठीक है? तो हम लोग जैसे जैसे सम को सॉल्व करते हैं तुमको वैसे वैसे पता चल जाएगा। ओके, अच्छा, और एक चीज तुमको याद रखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर आता है, देन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्रेडिट होता है। याद करो, पीएल में हम लोग करते थे ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर जैसे मेरा एक्सपेंस था, वो मेरा एक्सपेंस होता था ना, वो दैट वाज नॉट रिलेटेड टू माय प्रोडक्शन, तो हम लोग पीएल में चार्ज करते थे, राइट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, याद है? हाँ, तो पीएल में हम लोग उसको चार्ज करते थे। पीएल में जब हम लोग उसको चार्ज करते थे, तब क्या लिखते थे? अगर कंपनी ने कहीं, कंपनी को किसी से लोन मिला है, तो कंपनी क्या देगा? इंटरेस्ट देगा ना उसको, राइट? तो इंटरेस्ट कहां पे चार्ज होता था? फिर पीएल में चार्ज होता था। पीएल का कौन सा साइड में चार्ज होता था? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या? गुड, वेरी गुड, गुड, ठीक है। तो अभी हम ये सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है? सम बहुत इजी है, कुछ भी करना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है इस सम में। बस ये सम थोड़ा पहले का रिविजन हो जाएगा, और कमीशन भी थोड़ा सा है इसमें, तो इसीलिए हम तुमको ये सम अभी करवा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे फॉर्म किया जाता है, एवरीथिंग। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो सम में क्या बोला है मेरे को बोलो। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? टी फॉर्मेट का बना लेंगे, राइट? फिर ऊपर लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, राइट? पीएल एप्रो ईयर एंडेड 17, क्लियर? यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। तो पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है? बाई नेट प्रॉफिट कितना बोला था? 2,83,500, राइट?
तो ये मेरा आ गया क्रेडिट साइड में। अब क्या बोला है सम में, बोला है कि सैलरी दिए है, हम लोग बी को सैलरी दिए, राइट। कितना सैलरी दिए, हाँ हाँ वही तो बी को वही तो बी को कंपनी ने सैलरी दिया है, राइट। कंपनी ने बी को सैलरी दिया है, तो कितना सैलरी दिया है, कितना पर मंथ, 50,000 या 5,000, ठीक से देखो 5,000 था, नहीं 5,000 था, उसको 50 को कट करके 5,000 करो, ठीक है। 5,000 इंटू क्या होगा, पर मंथ बोल दिया है, क्या होगा, गुड। हम लोग 60,000 बाहर लिख देंगे, ठीक है। और ए को कमीशन कब मिलेगा, सैलरी चार्ज करने के बाद, टू सैलरी बी का 5,000 इंटू 12। तो सम में क्या बोला है कि ए को कमीशन मिला है बी को सैलरी मिलने के बाद, राइट। हम फिर से रिपीट करें, ए को कमीशन मिला है, नॉट मैनेजर्स कमीशन, ए को कमीशन मिला है बी को सैलरी मिलने के बाद, तो क्या होगा यहाँ पे, टू कमीशन, नहीं कमीशन रिसीव नहीं, टू एज कैपिटल अकाउंट का में जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखोगे क्या, कमीशन, ठीक है। टू एज कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, और कमीशन ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि ये ए का तो पर्सनल है, ए को तो पर्सनली मिला है ना ये, तो उसका डायरेक्ट उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट शो होगा, क्लियर। हाँ, तो टू एज कैपिटल अकाउंट कमीशन कितना मिलेगा, मेरे को बोला है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो मेरा 2,83,500 से ये सैलरी माइनस हो जाएगा, राइट। हाँ या ना, हाँ, इसका कितना परसेंट बोला है वो, 10/100। हम लोग मैनेजर्स कमीशन करते तो ये क्या होता, 10/110 होता, क्योंकि आफ्टर बोल दिया है। पर as of now as it is told as a normal commission, तो we will charge it 10/100, मतलब 10%। तो इसका मेरा यहाँ ये वाला माइनस होगा इससे, क्योंकि आफ्टर बोल दिया है। तो मेरा कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, मेरा आ रहा है 2,83,500 माइनस 60,000 इंटू 10%, 22,350, राइट। राइट, तो अभी और कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं है, पर हमने क्या क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, राइट। पर इंटरेस्ट ऑन लोन तो इसमें नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कंपनी ने लिया है तो वो उन लोग को मिलेगा, पीएल में ट्रीटमेंट होगा सारा, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मेरे पास, अगर कोई मेरे से लिया है तो उसका भी इंटरेस्ट हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड के तौर पे पीएल के साइड, पीएल का क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, राइट। एक सेकेंड, हम लोग से एक ये चीज का गलती हो गया, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड बोल दिया है, नेट प्रॉफिट नहीं बोला है। हमने ये नेट प्रॉफिट कैसे लिख दिया, तुमने भी हमको नोटिफाई नहीं किया ये बात को, देख। नहीं, ये चीज हम लोग एक तो गलती कर लिए, ठीक है। हाँ, मेरा नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। पर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,83,500, राइट। इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा कितना होगा, पहले ये बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमको 1 अक्टूबर 2016 एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, हमको 10% का 6 महीना का लोन मिलेगा। तो बी ने
ये प्रॉफिट के साथ ऐड होगा, ठीक है। बी ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, राइट, बीज इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, 50,000 का लिया था, 10% होगा और इंटू 6/12 होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च का 6 मंथ्स होता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। तो कितना आता है 2500। तो हम लोग इससे 2500 को ऐड करेंगे, ठीक है। 2,83,500 प्लस 2500, क्लियर, 2,86,000, क्लियर। अब कंपनी ने भी लोन लिया है किसी से, ए से कंपनी ने भी लोन लिया है, ठीक है, ए से कंपनी ने भी लोन लिया है। ये सामने मेंशन किया हुआ नहीं था, इसलिए हमको नहीं देखा, पर जब हम सम को फिर से पढ़े, यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को ये कर लेना पड़ेगा, फिर नेट प्रॉफिट जो आएगा वही बिठाएंगे हम लोग इसको यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी 2,86,000 आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमको मिला है। कोई हमसे लोन लिया था, उसने हमको इंटरेस्ट दिया है, तो वो हम लोग को मिल गया ऐड करके। पर कंपनी ने भी तो लोन लिया है किसी से, कंपनी ने भी तो देगा किसी को, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट ऑन लोन पेड माइनस, हम लोग इसको माइनस करेंगे, ठीक है। कितना अमाउंट का लोन लिया है देखो, 1 लाख का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन का एक चक्कर है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी बोल नहीं दिया हुआ होगा तो हम लोग 6% पकड़ लेंगे, इंटू 6/12, इंटू 6% पकड़ लेंगे, नॉट 6/12, 6% पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो कंपनी ने लिया है उसका अगेंस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो वी विल एज्यूम इट एज 6%, क्लियर। 1 लाख के ऊपर 6% कितना होता है, 6,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 6,000 को माइनस करेंगे, तो मेरा बैलेंस आएगा 2,80,000, क्लियर। दिस इज माई नेट प्रॉफिट, क्लियर ना, क्लियर। इसमें कोई डाउट है? तो हम लोग क्या किया, पहले फिर से और एक बार रिविजन करा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो था 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है, उसका कंपनी से वो लोन लिया था। सपोज तुम एक कंपनी हो, हम तुमसे लोन लेते हैं तो हम तुमको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो वही हम दिए, तो वो तुम्हारा क्या है, वो कंपनी का क्या होगा, वो कंपनी का इनकम होगा, तो कंपनी का क्रेडिट साइड में पीएल में ऐड हो जाएगा वो, ठीक है, प्रॉफिट के साथ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, वो माइनस करेंगे हम लोग 1 लाख इंटू 6% करके, क्योंकि देखो अगर कोई रेट मेंशन नहीं किया हुआ है, जो कंपनी ने लोन लिया है उसका हम लोग 6% एज्यूम कर लेते हैं, 6,000 को माइनस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 2,80,000, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे एक तो नोट देके लिख दे रहे, इट इज टू बी एज्यूम्ड एज 6% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन जो कंपनी ने लिया है, ठीक है, ओके। तो मेरा ये क्या हो जाएगा 2,80,000, हाँ राइट। मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,80,000, हाँ 2,80,000, $2,80,000 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 60,000 को हम लोग 2,80,000 से माइनस कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को कमीशन मिल जाए। 2,80,000 से 60,000 को माइनस करके उसका 10% करके बताओ तो हमको कितना आता है, 22,000, राइट, 22,000 आता है, ठीक है। क्या किए समझ में आया, इससे 60,000 को माइनस किए, फिर उसका 10% किए तो 22,000 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लियर हुआ, ये वाला चीज क्लियर हुआ।
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2, बस और कुछ करना नहीं है हमको। तो प्रॉफिट दे देगा कि नेट प्रॉफिट दे देगा ये देख लेना ठीक से, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा बुक का मतलब प्रिंटिंग थोड़ा प्रॉब्लम में है तो हमको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो गया। तो तुम नोटिफाई कर लेना उसको कि नेट प्रॉफिट है कि 2 लाख, मतलब जो भी हम लोग ने किया अभी, ठीक है, इंटरेस्ट और लोन के बारे में जो भी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट दे देगा मतलब वो पीएल आइटम का फिगर है, तुमको उसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब वो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, पीएल का आइटम्स एडजस्ट करके देन हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा अभी 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी प्रॉफिट बस ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी का, राइट। ए और बी का प्रॉफिट ट्रांसफर जब होगा तो ये साइड में मेरा टोटल कितना आ गया 2,80,000 माइनस क्या करेंगे 60,000, माइनस 60,000 उसका सैलरी और माइनस 22,000 उसका कमीशन, राइट। 1,98,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ व्हाट 4:1, क्लियर। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या होगा 4/5 1/5, राइट। तो अभी हम लोग बिठा देते हैं 1,98,000 इंटू 4/5 1,58,400, 1,98,000 इंटू 1/5 बिठा देते हैं 39,600, राइट, क्लियर। तो मेरा दोनों साइड मैच हो गया, राइट, क्लियर हुआ ना। अभी आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम, कॉपी दिस एंड आई एम गिविंग यू अ कॉल ऑन 6:18, ओके 6:18 को हम तुमको एक बार कॉल कर दे, ठीक है, फिर स्काइप में।